देखिए इसमें ईथर बना हुआ है। पहले तो इसका नेम समझ ले, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन संश्लेषण है और ये SN2 को फॉलो करती है, इतना याद कर लें। होता क्या है इसमें, आप लेते हैं जैसे हम सिंपल बता रहे हैं R सिंगल बॉन्ड ONA, सोडियम का एल्कोक्साइड ले लिया आपने, दूसरा आपने एल्किल का हैलाइड ले लिया, X सिंगल बॉन्ड R, तो यहां से NaX निकल जाता है, ROR आपका बन जाता है। ये इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण, SN2 को फॉलो करती है और सोडियम का एल्कोक्साइड यानी एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड मिलकर ईथर बनाते हैं। क्या रहा है कि एल्कोक्साइड के साथ आपने दूसरा कोई एल्किल पार्ट नहीं रखा है, एल्किल हैलाइड का कोई दूसरा पार्ट, दोनों मिलके ईथर बना रहे हैं। इन द अबव रिएक्शन द बेस्ट यील्ड ऑफ R डैश एंड R1 और R2 व्हेन, इन दोनों की कंडीशन में कब ईथर अच्छा बनेगा। एल्किल हैलाइड वाला 2 है और ये वाला 1 है, तो कह रहे हैं कि अगर 1 जो है वो प्राइमरी हो और जो R2 है वो सेकेंडरी हो, तो कंडीशन यहां समझनी है कि अगर ये जितना बड़ा हो जाएगा पहला वाला, अगर मान लो ये कह रहे हैं कि R2 प्राइमरी हो R1 टर्सरी हो, तो R1 इससे जुड़ा हुआ कार्बन से जो बल्कि हो जाएगा ये वाला, तो बल्कि वाला बेस की तरह बिहेव करता है ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये चीज याद रखना, जैसे हम लोग पढ़ते कोई भी सब्सटेंस है जिस पर नेगेटिव का चार्ज लगा है, वो कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कब बेस की तरह करेगा, ये बात कब पहचानेंगे, कैसे पता चलेगी। अगर इस नेगेटिव के सामने जिससे रिएक्शन करा रहे हैं अगर उसके पास एसिडिक पार्ट प्रेजेंट है तो ये बेस की तरह करेगा, और अगर उसके पास इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। फिर भी बताइए एल्किल की तरह करे, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा या बेस की तरह, तो एल्किल पार्ट के साइज पे भी डिपेंड करेगा। अगर बिगर इन साइज होगा, है ना, बिगर साइज का होगा तो ये बेस की तरह ही बिहेव करेगा, और स्मॉलर साइज न्यूक्लियोफाइल को फेवर करेगा। तो ये अगर R1 जो है अगर बड़ा होगा, यानी टर्सरी अगर आपने ले लिया R1 बड़ा, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर R1 प्राइमरी है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। और हम आपसे कह रहे हैं कि ये याद कर लीजिए विलियमसन सिंथेसिस है जो वो SN2 का है, अगर SN2 का है तो 1 डिग्री ज्यादा फेवर करेगा, मतलब जो आसानी से न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो R1 नहीं होना चाहिए, R1 जो है वो छोटा होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही है कि R1 प्राइमरी होगा, R2 टर्सरी होगा। अब यहां से आपने 2-3 बातें सीखी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जब एल्किल का ऑक्साइड होता है एल्कोक्साइड, जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है, इसका नाम होता है विलियमसन संश्लेषण, और विलियमसन संश्लेषण SN2 का मैकेनिज्म का एग्जांपल है। और कोई भी एल्किल पार्ट बेस की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह किस तरह काम करेगा, अगर बड़े साइज का होगा तो बेस की तरह, छोटा होगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे इस पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यानी कोई हैलोजन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, और ये अपने पास जो कंपाउंड है वो आपका एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड पे आप CH3ONA यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसकी तरह बिहेव कर रहा है। सर ये जी कौन सा चैप्टर है सर? ये वही किस चैप्टर? कल जो सब्स्टिट्यूशन, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से है। एलिमिनेशन भी आएगा, सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, एडिशन भी आएगा, रीअरेंजमेंट भी आएगा।
हाँ, तो यहाँ जो CH3 वो नेगेटिव है, वो छोटे साइज का है या नेगेटिव है, तो ये कैसा पार्ट है? बेसिक पार्ट है। अगर इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी अगर मान लें तो इसमें कोई सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, इसलिए ऐसे ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से अगर फ्लोरीन हटती है, क्योंकि यहाँ Na पॉजिटिव लगा है तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, तो पहला तो NaF बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये क्या करेगा, ये जो बेस है इसके पड़ोसी से हाइड्रोजन हटाएगा और एल्कीन बना देगा। क्या नाम बन गया? हेक्सीन। किसका एग्जाम्पल हुआ? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल होगा। हाइड्रो हेलोजन। यस, डी माने हटना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का और हेलोजन का, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। पहले हेलोजन हटाए फिर हाइड्रोजन हटाए जिससे बन गई एल्कीन। अब यहाँ पे आप डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में कौन सा रूल लगाएंगे? क्योंकि इससे जब आपने फ्लोरीन हटाई तो इस पे प्लस बना, इधर से भी हाइड्रोजन जा सकती थी, इधर से भी जा सकती थी, तो इधर से इसलिए गई क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है जो कि मोर स्टेबल है, यानी कि ये रूल आपका सेट जेफ रूल पे काम कर रहा है। यस, सेट जेफ पे काम कर रहा है। अगर ये किनारे वाले पे जाता तो हम कहते हैं ये हॉफमैन होता। यस, तो जब भी आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई देता है तो वहां से आपको क्या करना है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन था। उन्होंने कहा 2 क्लोरोब्यूटेन है, ट्रीटमेंट विद द, देखिए एल्कोहलिक KOH लगा है, एल्कोहलिक KOH का काम अभी जो पढ़ाया था वही है बिल्कुल। यहाँ भी आप देखिएगा, यहाँ पे मीथेनॉल लगा था, एल्कोहलिक था, एल्कोहलिक ये लिया था। जैसे ही एल्कोहल में बेस आप डालोगे डिहाइड्रोज हेलोजिनेशन का एग्जांपल होगा। यहाँ भी वही होने वाला है। एल्कोहल में क्या डाल दिया है? KOH। एल्कोहलिक KOH है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा। 1 2 3 और 4, तो ये पहले दूसरे पे क्लोरीन है, 2 क्लोरोब्यूटेन बनकर तैयार हो गया। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से Cl हटेगा, अब इसके पड़ोसी से H जाएगा जिससे एल्कीन बनेगी। किधर का हटा दिया जाए? इस साइड का 2 वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया स्टेबल एल्कीन। अगर उधर से हटाते तो लेस स्टेबल बनता, तो ये क्या बना? इसका नाम है ब्यूटीन 2। इन्होंने पूछा था मुख्य उत्पाद क्या है, तो देखो क्या बना है, मुख्य उत्पाद ब्यूटीन 2 ही बनी है। इससे हटाएंगे ये वाली एल्कीन बनेगी। अगला है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल में ऑक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम लगा दो, सोडियम एल्कोक्साइड क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एसिटिलीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म, किन दो को करवा रहे हैं? एसिटिलीन को करा रहे हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन हो गई, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका HCHO। इन दोनों से कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन करवाए तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब हम आपको हमेशा बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन को कराने से पहले आपको ये देखना है कि किसका नेचर क्या है। हम इन दोनों से कराने जा रहे हैं, H सिंगल बॉन्ड CHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है। आपके पास एसिटिलीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है। यहां देखिए, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट आपका बचेगा वो 2 तरीके से बिहेव कर सकता है। कैसे कैसे 2 तरीके से बिहेव कर सकता है? एक तो सर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या फिर यही बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यही चीज आपको देखनी है कि किस तरीके से ये कर सकता है। 2 कंडीशन है,
एसिटिलीन का सर H जो है वो एसिडिक होता है, क्योंकि ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव ये बन सकता है। सेकंड कंडीशन है कि इस पर प्लस इस पर माइनस, यहाँ न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। दोनों कंडीशन बनती हुई नजर आ रही हैं इसी के अंदर। तो अब बात ये आती है कि इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया जाए या बेस की तरह किया जाए, ये कंडीशन है। ये क्या है, HCHO को अगर लिखा जाए तो इसको हम CH2 डबल बॉन्ड से O लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखा जा सकता है। CH2 इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, ये डबल टूट के क्या हो जाएगा, सिंगल। लिखा तो फॉर्मेल्डिहाइड है, सेम वही चीज है। अब यही चीज अगर हम देखें यहाँ से, ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को हटाएगा, इससे भी प्रोटॉन को हटा दे, तो जब एक प्रोटॉन हटता है तो एसिटिलीन का बनता है एसिटिलाइड। एसिटिलाइड अगर हम आपसे कहें CH ट्रिपल बॉन्ड C और H हटा के सिल्वर लगाया है, इसका नाम बताइए, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तब क्या बोलेंगे आप, सिल्वर एसिटिलाइड। यहां लगा देंगे इसको, आप क्या देंगे, सोडियम एसिटिलाइड। इधर वाले भी हटा देंगे तो डाई सोडियम एसिटिलाइड, दोनों हट जाएंगे। तो ये बेस है, दोनों प्रोटॉन को हटाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से C पे, इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव, इसने तो बना दिया, अपना काम कर दिया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड पोलराइजेशन तो रहेगा, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे जुड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने दिया नहीं है, दूसरा वाला भी अगर H हटेगा तो वो वाला भी इधर जुड़ जाएगा, मतलब इधर भी जुड़ जाएगा CH2O, इस वाले पे भी जुड़ जाएगा CH2O। तो जो दोनों H चाहते हैं उसी को बैलेंस करने के लिए ऐसे ऐसे करके लगा दें। अगर सही से बनाया जाए तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, और इधर सिंगल बॉन्ड से CH2 पे OH। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पहले पे भी OH है, चौथे पे भी OH है, एक ही आंसर है, 2-ब्यूटाइन 1,4 डाइऑल। इस तरीके से बनता है। सर ये ऊपर वाला फिर से बता दीजिए। ये वाला, हाँ सर। ये जो है, ये बोला था इन्होंने सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या है, एल्किल पार्ट और ऑक्साइड, एल्कोक्साइड, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। अब क्या करेगा, ये है, ये इसका फंक्शन क्या, बस हम यही बता रहे थे, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर इसके पास मोर एसिडिक कोई चीज आएगी तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये एसिटिलीन, जो एसिटिलीन का हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, तो वो हट जाएगा, बचा हुआ क्या पार्ट हो जाएगा, एसिटिलाइड। दूसरा क्या है, कार्बोनिल का, कार्बन पॉजिटिव का, वो का नेगेटिव रहता है हमेशा, यही कार्बन पॉजिटिव वाला इस कार्बन पे नेगेटिव अटैक कर देगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये जुड़ जाएगा, बस ऐसे ही कंपाउंड बन गया। यस सर। अब कितनी भी रिएक्शन हमने आपको बताई होंगी, हमने एक ही चीज बताई होगी, जिससे रिएक्शन करा रहे पहले उसका फंक्शन देखा करें बस। जैसे इन्होंने कहा कि ये देखिए उल्टा करके लिखा है, तो हम ऐसे लिख रहे H सिंगल बॉन्ड C और 3 बार Cl, क्लोरोफॉर्म हो गया, और प्लस में लाए हैं OH नेगेटिव, कह रहे इससे बनती है CCl2 कार्बिन बनती है, प्लस H2O बनता है, प्लस Cl सिंगल नेगेटिव बनता है। आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन एडिशन की है, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की है, ये रिएक्शन एलिमिनेशन की है, ये रीअरेंजमेंट की है। तो इस रिएक्शन में आप देखिए, पहले रिएक्शन में ये चीज दिख रही है, क्लोरोफॉर्म दिख रही, तो इसे पहचानिए वो H नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करता है सर, बेस। बेस। बेस का काम बताएं क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन पे प्लस आएगा, कार्बन पे माइनस आएगा,
ये HOH तो पहला प्रोडक्ट अपन को मिल गया H2O। ये हटाने के बाद बचा क्या है, एक कार्बन पर निगेटिव बचा है और Cl है। तो यहाँ से एक क्लोरीन और हटती है तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस पे निगेटिव आएगा, दूसरा प्रोडक्ट Cl निगेटिव भी मिला और CCl2 बच गई जिसका नाम कार्बीन है। तो पूरी रिएक्शन में एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, रीअरेंजमेंट। क्या समझ में आया देखने में? सर इसमें से निकल रहा है ये तो। बिल्कुल 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 100% आपने सही सोचा है। कोई चीज ऐड नहीं हो रही, कोई हट नहीं रही है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, एक हट के दूसरी नहीं आ रही, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जो कुछ है वो सब निकल ही रहा है। क्या हुआ? एलिमिनेशन। हमने देखा मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। पहले मेरा क्वेश्चन यही है, डिहाइड्रेशन में बनने वाले इंटरमीडिएट का नाम बताएं। सर कार्बोकेटाइन। यस। और अगर एल्कोहल हुआ सर तो प्रोडक्ट बताइए, इंटरमीडिएट कार्बन के थ्रू जाएगा और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन पर एल्कीन बनती है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। दोनों बात क्लियर? अगर कार्बोकेटाइन बनता है सर तो प्रोडक्ट क्या रीअरेंज हो सकता है? हाँ गुरुजी हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। और यही कहानी वही बनेगी, अगर 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनता है तो पहले 3 डिग्री में जाएगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन करके एल्कीन बनाएगा। इसका मतलब निर्जलीकरण से बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा होगा? मोर स्टेबल। बस आपको मोर स्टेबल एल्कीन ही ढूंढनी है, वही प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है बात? ढूंढिएगा कौन सा मोर स्टेबल एल्कीन होगा। डी वाली हो जाएगी। तो H को हमने अलग करके लिखा, ये वाले CH3 2 बार लिखे। इस वाले एल्कीन को ऐसे मान लें तो तीनों 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे। चेक करें, अगर इससे भी ज्यादा अगर किसी में निकल आए तो वो आंसर, फिर ये आंसर नहीं होगा। सर 3 बार है इसमें, 3 बार ये CH3 नहीं 3 बार लगेगी नहीं, वो तो गलत छप गई। 3 कैसे लगेगी? हाँ, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 और 4। हाँ लिख गई गलत। और सोचिए सर, ये किनारे वाली जब आप सोचेंगे, ये वाली इस वाले पे सोचिए तो क्या रहेगा? इसके किनारे वाले पे दोनों H है, ये अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, जब तक कार्बन नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये तो है ही नहीं। और इस वाले पे केवल एक ही है, इस पे 6 है, इस पे नहीं है। इस पे केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए आगे चलते हैं। इस एल्कीन को अगर पकड़े, इस एल्कीन के बाद CH3 है, 3 इसके, और C2H5 कैसे बनती है? पहले CH2 बनता है, फिर CH3 बनता है, यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर के, 3 इसके, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। इस वाले एल्कीन पे देखे जाए तो 2 ट्वाइस लगा है, तो 3 3 6 इसके हो गए और एक इसके हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। 2 बार लगी है CH3। ठीक सर, ये 2 बार लगी है जी। तो 2 3 3 6 इसके और एक ये 7। एक नहीं, ये तो है ही डायरेक्ट इसी पे, ये वाली है। नो 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 नो, बना के दिखाएं ये वाली। C डबल बॉन्ड C, एक H है ये वाली, नीचे वाली है CH3, अगले वाले पे 2 बार है CH3। 3 3 6 और 3 9, पहले वाले अल्फा हाइड्रोजन। बस अब आपने जब भी डिहाइड्रेशन का आंसर आएगा एल्कोहल का, आपको क्या क्या याद रखना है? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सर क्या प्रोडक्ट बनाता है? एल्कीन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 2 3, और कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट कर सकता है। रीअरेंज करके पहले अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की एल्कीन भी मोर स्टेबल बनेगी।
तो जब भी आंसर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का आए, आपको एल्कीन देखनी है। जो आंसर एल्कीन का वही आंसर है। अगर सब एल्कीन है तो देखना है कि मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी है। कुछ नहीं सोचना, वही आंसर है बस। कैसे गया है ये हम कई बार बता चुके हैं। नहीं है तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, फिर से वही बता रहे हैं। CH2 तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे हुआ लोन पेयर प्लस H पॉजिटिव, ये इसको जोड़ेगा तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से OH H, इस पे प्लस, यहां से ये हटेगा, इस CH3 CH2 पे आएगा प्लस, बन गया कार्बोकेटाइन। अब इसके पड़ोसी की H हट जाएगी यहां से, तो ये भी CH2 ये भी CH2, डबल बॉन्ड CH2। पहले स्टेप में H आया था, लास्ट स्टेप में H निकल गया, H है कैटालाइज। यानी कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है एसिड कैटालाइज होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट बात आती है। हाँ, बोले कराते कैसे, या तो Al2O3 ले लो तो थोड़ा हाईयर टेम्परेचर देना पड़ेगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे तो थोड़े से कम टेम्परेचर में ही काम हो जाएगा। ये होता है, बनती एल्कीन ही है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा SN1 अपक्रिया के अनुसार जाएगा। SN1 की बात आती है, दिमाग में एक ही बातें आती है, 3 to 1। क्या बात आती है सर, पोलर सेल बॉन्ड को जाती है। SN1 जाती है, 2 स्टेप है, पहला स्लो दूसरा फास्ट जाता है। यस, और जो रेट जो है, रेट केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करता है जी। और क्या होता है सर, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है तो री अरेंजमेंट होता है। यस, और स्टीरियो की बात करें तो रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। हो गई सारी बातें। ऑप्शन पढ़ते, कहें SN1 के अनुसार कौन जा रहा है। पहला है 1 क्लोरोपेंटेन, फिर आ रहा है 2 मिथाइल 2 क्लोरोपेंटेन। अब दिमाग में क्या आने चाहिए सर, कार्बोकेटाइन, और जिसका कार्बोकेटाइन हटाने के बाद स्टेबल बनेगा, एल्किल पार्ट को हटाने के बाद जिसका स्टेबल बनेगा वही आंसर है। सर इसमें सी न्यूपेंटेन एलिमेंट कर लेगा। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे नियोपेंटेल। इस पे लगा दे क्लोराइड, ये हटके ये नहीं बनेगा क्या। ये सर इसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, वही रीअरेंजमेंट होने के बाद ये पढ़ के देख लीजिए। 2 मेथिल 2 क्लोरोपेंटेन। हाँ ये हो सकता 1 डिग्री है, लेकिन 3 डिग्री पहले स्टेबल होता है सर, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री क्यों होगा। SN1 की बात चल रही है, SN1 में 3 to 1 होता है। सर इसमें दूसरे वाले में 2 डिग्री बनेगा ना। नहीं, सेकंड वाले में कैसे जी। CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरे पे ही मिथाइल, दूसरे पे ही क्लोरो है, क्लोरो ऊपर मिथाइल है, इधर क्लोरो है, CH2 CH3, ये 3 डिग्री बनेगा। हाँ सर, बिना रीअरेंजमेंट के ही 3 डिग्री बन गया डायरेक्ट। हाँ, तो वही पहले फेवर करेगा। 1 2 3 ठीक है सर। हाँ 3 डिग्री बस यही बनेगा। हो जाए। बताइए रेशमाइजेशन होगा कि नहीं। रेशमीकरण होगा क्योंकि यहाँ 3 डिग्री बन रहा है। इधर का एल्किल पार्ट अलग है, इधर की लंबी चेन है, इधर का अलग है। बस एक बार बदल जाएगी, अगर चेन इधर से उधर हो गई, इधर की उधर, उधर की इधर, रेशमाइजेशन हो जाएगा। आधा डी आधा एल वाला किल। ठीक है। SN2 पे विचार करें। अब हम नीचे के ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं, वो ये कहेंगे 1 2 सही है, 2 1 सही है, 2 3 सही है, सब सही है, ऐसे करके पूछेगा। बस आपको यही करेक्ट इनकरेक्ट कर दीजिए। SN2 क्या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्या। यस सर। है। तीसरा क्या इसमें इन्वर्जन होता है क्या। यस होता है। यस सर। क्या इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है क्या। नहीं होता। नहीं बनता।
जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं एक और दो सही है उसमें मदद कर जी। सर फोर्थ भी सही है। अच्छा क्या बोला है? नहीं नहीं होता है ना? यस 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 यस। हाँ हाँ सही से ये कह रहे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सही बात है, नहीं होता है, अरेंजमेंट है नहीं ना? होता है शूटिंग सही बात है, नहीं होता है, बात सही है। एक एक दो चार सही है। चार। मीथेन के क्लोरीनीकरण के अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। पूछा है किसका एग्जाम्पल है, सभी जानते हैं। CH4 की Cl2 से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, CH3Cl बनाता है, फिर कराते हैं CH2Cl2 बनता है, फिर कराते हैं क्लोरोफॉर्म बनता है, फिर कराते हैं CCl4 बन जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। पूछा है एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है। यस बताइए फ्री रेडिकल को कौन कौन सी कंडीशंस है जो फेवर करती हैं? सर वही सनलाइट और हाई टेम्परेचर पेरोक्साइड पेरोक्साइड। ठीक है यस। कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा दीजिए, हाई टेम्परेचर में करा दीजिए, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दीजिए, रिएक्शन फ्री रेडिकल ही होगी। एंटी मार्कोनी जो होता है इसी रेडिकल के थ्रू पेरोक्साइड पे यस यस यस, एंटी मार्कोनी को रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, एंटी मार्कोनी को या पेरोक्साइड इफेक्ट, दूसरा नाम खरास इफेक्ट, फ्री रेडिकल से ही जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो केवल HBr करता है ना इसे? हाँ HBr बस बड़े साइज होने की वजह से फिर नहीं होते, और छोटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए नहीं होते। इन्होंने कहा कि एक एल्काइल ब्रोमाइड है, नहीं पता ये नाम है, जो ग्रिग्नाइट रीजेंट से रिएक्शन करता है, फिर वाटर से रिएक्शन करता है, एन हेक्सेन बनाता है। ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके 4,5 डाइइथाइल ऑक्टेन बनाता है। ये क्या है? बड़ी लंबी कहानी दे दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि कोई ए जो है, सोचिए, यस यस, एल्काइल ब्रोमाइड का मतलब है R सिंगल बॉन्ड Br है। ग्रिग्नाइट रीजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिग्नाइट रीजेंट होता है RMgX। अगर इससे कराएंगे तो ये और ये मिलके क्या बना लेगा, हेक्सेन। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि जब आप ग्रिग्नाइट रीजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं और नॉर्मल हेक्सेन बना रहे हैं, यानी कि 6 कार्बन की जो चेन बन रही है, वो दो बातें हो सकती हैं 6 कार्बन की चेन में। क्या क्या दो बातें हो सकती हैं? जिस एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं उसमें 5 कार्बन हो, एक एल्काइल से आ जाए तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें सर ए वाला दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि ए जब सोडियम के साथ, ए जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो डाई ऑक्टेन बनाता है। ऑक्टेन माने 8 कार्बन की चेन। 8 कार्बन की चेन कब बनाएगा? क्या कह रहा है, 4,5 डाइइथाइल, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पूरा बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के बनते 1 2 3 4। यहाँ पे C2H5 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, इस पे C2H5 जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये दो चेन आपस में मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यही वाले कार्बन की चेन दोबारा मिली है, तब बनेगा ये ऑक्टेन। क्योंकि ये ब्रांचिंग की बात कर रहा है, इथाइल इथाइल ब्रांचिंग में, लेकिन 1 2 3 4 5 6, इधर देखो 1 2 3 4 5 6। आप ये कह सकते हैं सर दूसरी वाली अगर सोडियम के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड हुई है तो वुड्स रिएक्शन हो सकती है। ठीक सर, कि इधर के 6 कार्बन इधर के 6 कार्बन 6 6 12 हो जाए, लेकिन
छह छह 12 की चेन नहीं बनी, 8 की बनी। इसका मतलब ये बात पता चल रही है कि Br किनारे वाला नहीं है, क्योंकि अगर सी ये हो जाएगा, किनारे सी। किनारे वाला होता, क्या सर? सी वाला सर ऑप्शन। ये अगर किनारे वाला होता, टर्मिनल वाला अगर एल्किल हैलाइड होता तो 12 कार्बन की बन जाती, फिर 8 की ना बनती। यस सर। क्या सब लोगों को समझ में आ रही है बात? डायरेक्शन, अच्छा अच्छा। इन लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ी अब ये रिएक्शन। सिंपली इतना समझिए, आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस एन ए प्लस आर एक्स, ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाते हैं NaX, है ना? 2 ले लीजिए, 2NaX। आर लेकिन सर सिंगल बॉन्ड इसमें आर बनता है। सर पूरा 12 कार्बन है ना? नहीं नहीं, अभी अभी हम गिनवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऑक्टेन कहा है और ना? ये जो एथिल हमने वाला सर बनाई क्या? है वो भी, नहीं नहीं, हमने जो बनाई है वो भी तो 12 नहीं थे कार्बन उसमें, यस। क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे इथाइल लग गया, फिर कह रहा है अगला कार्बन है उस पे भी इथाइल लग गया, फिर 1 2 3 4, अब गिनो, 4 4 8 की चेन, ये 2 2, ये हो गए 12। तो हम ये कहना चाह रहे थे सर कि अगर ये 3 5 और ये CH3, ये 5 बार, ये 6 कार्बन हो गए, और अगर ये टर्मिनल वाला ब्रोमीन है, बिल्कुल इसी तरीके से मान लो ये पहले वाला ऑप्शन यहाँ लगाओ, आर माने ये वाली बात है, तो ये लंबी चेन बन जाएगी पूरी सर 12 कार्बन की, लेकिन चेन कितने की है? 8 की। इसका मतलब ये है कि जिस पे जुड़ा है उस पे Br लगा रहा होगा चौथे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे। वो चौथा कार्बन कहाँ है? एक इसका हुआ, 2 इसके हुए, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इस पे लगा है Br, और वो इथाइल पार्ट ये लटका नीचे। आ गई है बात समझ में? CH2 हो गया 2 बार, ये ट्वाइस लिखा, फिर क्या लिखा है? CH, इस पे क्या लिख दिया? Br। अगला क्या लिखा? CH2 CH3, इथाइल लिख गया। ऐसे ही अगला ले लिया, CH3 CH2, फिर CH2, फिर CH पे नीचे C2H5, है ना? इस पे Br। सर जब Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका NaBr ऐसे बना के निकलेगा कि नहीं? हाँ। बस यही लिंक जहां से हटी है वही जोड़ दीजिए, तो इस पे एथाइल, इस पे एथाइल हो गया। ये होती है सर अभी जो हम पढ़ा रहे थे बुर्ज रिएक्शन, वो ये है, ये ऐसे निकलती है। तो आप जो कह रहे थे, तो इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये वाला बीच में Br है, तो Br Na के साथ, इसका Br Na के साथ निकलेगा, जहां से हटा वही जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। तो जैसे ये जुड़ेगा तो ये दोनों ब्रांचिंग नीचे लगी रहेगी उसी। बताइए समझ आया कि नहीं आया? तो ये जाते हैं, 2 एल्किल हैलाइड लिए जाते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है, R डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, ठीक है? अगर सर मैं पहला एग्जांपल लेता हूं तो ये यहाँ से Br हटेगा, तो इधर के 5 और 1 6 कार्बन, उधर के 2 बार ले जाएगी ना, यहाँ पे 2Na लेंगे तो एक बार Br, और फिर से यही चीज रिपीट कर दी जाएगी, CH2 का 5 और आगे CH3, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, तो इधर का पार्ट जुड़ जाएगा सीधा। लेकिन ये प्रोडक्ट में नहीं दिया है, वो ये कह रहा है कि 8 ही कार्बन की लंबी चेन है, चौथे पांचवें पे नीचे ये जो इथाइल ग्रुप है वो ऐसे जुड़ा रहेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, सीधी सीधी नहीं है। अगर सीधी होती तो लंबी चेन 10 कार्बन की बनती, वो 12 कार्बन की बनती, सॉरी। समझ आ गई बात? हमारा कार्बन। अब दूसरे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 3 इधर, ये वो CH3 एक इधर, 3 इधर, 3 और 1 4, 4 और 1 5, उस पे लगा है Br, और उसी के नीचे ये CH3 आप कहाँ जोड़ोगे? जैसे इसमें जुड़ा है Br यहाँ रहेगा तो CH3 नीचे की तरफ रहेगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि डाई इथाइल ग्रुप है, यानी कि जिस पे Br लगा है उसके पड़ोस पे क्या दिखना चाहिए? इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ऐसे ही बन सकता है जब 1 2 3 4 5 6। नहीं आ रही समझ में? आए सर समझ।
SN2 सभी लोग बताएं। जी SN2 है सर। SN2 ही होगा, नो डाउट। ठीक है ठीक है ठीक है। निक्षेप विन्यास इन्वर्जन को कह रहा है। यस यस यस, बदल जाएगा, कौन सा बोले, बदल जाएगा। हाँ ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये पीजीटी का क्वेश्चन था। ये इक्वेशन अर्नस्ट आइंस्टीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, कोलवे सिंथेसिस होता है। कोलवे संश्लेषण के अंदर एल्केन बनाते हैं। किलियानी संश्लेषण में 5 कार्बन का जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो 6 कार्बन के हाइड्रोज में चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट में, उसको कहते हैं किलियानी। रिटायर्ड संश्लेषण में बनाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड CHO। और अर्नड इंस्टर्ड सिंथेसिस जो है वो एसाइल क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज करने के लिए COOH वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। अपने में इसका वर्णन नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। पहला ऑप्शन बताएं। SN1 है, SN1 के बारे में विचार करें। तो फर्स्ट इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज ए कंप्लीट इन्वर्जन। क्या ये कंप्लीट इन्वर्जन में जाता है? नहीं जाता सर। ये रीअरेंजमेंट में जाता है? जाता है। यस सर। जनरली ये टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN1 देते हैं। सही है। बस यही है। अगर डिफरेंस पढ़े हैं इतनी बार तो फिर आ जाएगा आंसर। आंसर दे रहा है बी का मतलब 1 3 4 दोनों से। ध्यान से देखिएगा, किसमें कार्बोकैटाइन कार्बन पे नेगेटिव किसमें नहीं बनता है, किसमें नहीं बनता है, आज ही पढ़ाया है। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। फिर इसमें क्या बनता है? यस 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 कार्बोकैटाइन। और समझ गए, एल्डोल में भी कार्बन नेगेटिव बनता है, इसमें भी कार्बन नेगेटिव बनता है, परकिन में भी बनता है। सर एक बार एल्डोल वाला रिवाइज करा दे प्लीज। अपने पास कोई एक एल्डिहाइड है जैसे CH3CHO, ये ग्रुप है तो ये अल्फा हुआ, प्लस CH3CHO, 2 ले लिए मॉलिक्यूल। इसमें लेते हैं डाइल्यूट बेस। पहला बेस क्या करता है? बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना, तो पहले वाले का H खींच लेता है तो ये बनता है। अब दूसरे वाले का CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CHO ऐसे लिखा जाएगा। ये कार्बेनाइन इस पर अटैक कर देता है, तब क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, ये वाला O पे बन जाएगा नेगेटिव, है ना। आगे सिंगल से क्या जुड़ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, जिससे करा रहे हैं, मान लीजिए किसी से करा दीजिए, किससे करा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? OH में। बस अब इसको क्या कराना है? हीट करा दीजिए, इससे OH जाएगा, इससे H जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, क्रोटोनो एल्डिहाइड बनता है। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स बनते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या बताया था इसका एल्डिहाइड और कीटोन का? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O है, अगला CH3 CHO है। आपको क्या करना होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसका एक H हटाइए, O पे लगाइए, क्या बन जाएगा? O जो है OH बदल जाएगा, यहां से हटेगी तो CH2 रहेगा, बस बन गया। इसका नाम है एल्डोल प्रोडक्ट। अब जब इसको हीट कराते हैं तब इससे H इससे OH जाता है, तब बनता है अनसैचुरेटेड। तो बस इतना ही करना होता है आपको कि इसके वाले का जिसका H हटेगा वही O पे जोड़ना है, तो CH OH में बदल जाएगा, बाकी का जोड़ दीजिए, बन गया।
बताइए, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो क्या देते हैं? कैनिजारो। कैनिजारो किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? यस। ये देखिएगा क्या है, KHSO4 क्या लिखा है? जानते हैं KHSO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहां से H2O हटा देगा। हीट करा रहे हैं, ये दो स्टेप में होती है। आपको क्या करना है कि आपने इधर से OH हटाया है ना, इधर से H हटाया, इधर से H2 हटाई, इधर से O हटाया, मतलब H2O हटाना है। एक यहां से आपने किया H2O और यहां से किया आपने H2O। ध्यान देना, पहला वाला क्या बन जाएगा? CHO। दूसरा वाला क्या बचेगा? CH केवल। और आखिरी वाला बनेगा CH2। तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। सेकंड, यस, एक्रेल्डिहाइड, एक्रेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सर, इसने 2H2 हटा दिया इससे। और बताइए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सर P2O5 होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3 होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। ठीक सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने अभी पढ़ लिया KHSO4। Which of the following product is formed when the glycerol is treated with the excess of HI? इनमें में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा जब ग्लिसरॉल की HI की अधिकता से रिएक्शन करवाई जाएगी? ग्लिसरॉल अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है सर, ये ट्राईऑल है, यानी कि 3 बार OH होता है। CH2 पे OH, CHOH, CH2 पे OH। ठीक है, HI के साथ आपको रिएक्शन करानी है तो HI एक, आप मान लीजिए कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सीधी सी बात ये है कि जब आप इसके साथ आप गर्म कराएंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से OH जाएगा, इस वाले से भी OH जाएगा। कितने हो गए? और H2O बनेगा, एक यहां से भी जाएगा। तो जब इसके साथ कराते हैं तो पहला बनता है CH2, डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से CH2 पे I, ये बनता है। इसका नाम होता है एलिल आयोडाइड। फिर जब आप HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे दोबारा तो यहाँ पे भी एक H जुड़ जाएगी, तो पहला CH3 हो जाएगा, दूसरा CHI हो जाएगा, तीसरा CH2I हो जाएगा। अब बड़े बड़े 2 ग्रुप लगातार कार्बन पे जुड़े हैं, स्टेबल नहीं है। यहाँ से I2 हटेगी, I2 हटेगी तो आगे बनेगा CH3, सिंगल से CH और नीचे CH2 रह जाएगा तो डबल से जोड़ेंगे। ठीक है, क्या बन गया? एलाइल, क्या कहते हैं, एलाइल विनाइल मीथेन। एक सेकेंड, इसको क्या कहते हैं? प्रोपीन है ये। क्या है? प्रोपीन। अब देखो, हम दूसरे तरीके सोच रहे थे इसलिए एलाइल समझ में आ रहा है। प्रोपीन है। अधिकता के साथ करानी है तो एक भी डबल बॉन्ड हमें नहीं छोड़ने, फिर करा देंगे।
तो आई किस पे जाना चाहिए बताइए, आप बताइए। इसमें HI से रिएक्शन करा दे, किस पे आई जाना चाहिए? सर कोई आइडिया है? CH पे CH क्या सोच के CH पे बोला आप लोगों ने? सर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। यस, बहुत बढ़िया। ये प्लस आई ग्रुप है, ये रिपल करेगा तो प्लस, यहाँ माइनस। अगर उधर से तोड़ते तो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनता है, यहाँ 2 डिग्री बना, मोर स्टेबल है, बिल्कुल सही है। अब जब बीच वाले पे जुड़ेगा तो आप आंसर पाएंगे CH3, CH पे सिंगल बॉन्ड से I और सिंगल से CH3, 2 आइडोप्रोपेन है। अच्छा, पहला ही ऑप्शन है, हमें यहाँ 1 आइडोप्रोपेन दिख रहा है, 2 आइडोप्रोपेन बनेगा इसका प्रोडक्ट। SN1 SN2 गलत नहीं होना चाहिए। SN2 है। SN2 होगी सर। पहचान बताएं क्यों होगी? इन्वर्जन हो रहा है। बहुत बढ़िया, SN2 आंसर है इसका। इसको मैच कराना है। से सर ए वाली तो फ्री मेडिकल से होगी, सी वाली हाँ, ए वाला फ्री रेडिकल से होगा तो ए के सामने 4 लिखा जाए। हाँ। यस, यहाँ NaNH2 होता है, कार्बिन थर्ड कार्बिन। कार्बिन का मतलब 3 के साथ, इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, बी वाला में कार्बो नहीं, डी वाला में कार्बोकेटाइन। यह सब बचा है एक। ऑप्शन दिए हैं 5, या तो दूसरा वाला बेंजाइन से जा रहा है या फिर अगला कौन सा बचा है, कार्बिनाइन से। सोचिए क्या लगता है? डी वाला देख के ही इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, सीधा ए का 4, डी का बस 1, बस, बाकी के ये देख के मिल जाएगा। कल बताया था, याद करें, ये है बेस। बेस का काम है प्रोटॉन का स्टेट करना, यहाँ से H को खींचता है, जब H यहाँ से जाती है तो Cl बाहर होता है और उसी के अंदर आपको नजर आता है ये बेंजाइन। यस, ये वाला एकदम रट लीजिए। इस रिडक्शन का नाम होता है बिर्च रिडक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? बिर्च रिडक्शन। जहां पे आपको लिक्विड अमोनिया सोडामाइड के साथ दिख रही है, वो इस रिडक्शन का नाम बिर्च रिडक्शन है। सोडियम एमाइड। हाँ, सोडियम एमाइड एक साथ कह देते सोडामाइड। अब यही ऑप्शन देख के मिल ही जाता अपन को पहले जब लिख लिए थे तो। ए का 4 लिखा था, सी का 3 लिखा था, डी का 1 लिखा था, तो बी अपने आप 2 ही आना था। कौन सा E2 से जा रहा है? जी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा। ये वाला 1 डिग्री बन रहा है, ये वाला 1 डिग्री बन रहा है, ये वाले दोनों आंसर नहीं हो सकते थे। अब इन दोनों में से सी और बी में से आपने बोला सी क्यों होगा? रीजन बताएं। आयरन सर लिविंग ग्रुप अच्छा है। बस बस, बढ़िया, यही लॉजिक है, यही आंसर है इसका, सी सही होगा। सभी लोग समझिए। सब कैसा एक बार दोबारा बताइए। साइज बड़ा। क्या क्या चीज इसमें क्या बतानी? E2 SN2 के सिमिलर होती है। SN2 में 1 2 3 होता है, तो E2 में भी 1 2 3 होगा, तो 1 डिग्री ढूंढना था। ठीक है सर। फिर से देखिए, गलती ना करिए। SN1 SN2 में फिर पूछा है।
SN1 लगा देंगे इसमें, वो हिंड्रेंस के कारण। हिंड्रेंस कहिए या कहिए, जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ बनेगा 1 डिग्री का, लेकिन 3 डिग्री इसके पड़ोस में प्रेजेंट है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। सर हिंड्रेंस का क्या रोल है? नहीं, हिंड्रेंस तो सर ने बताया था, हमने हिंड्रेंस वाला रोल नहीं बताया। आपको ये देखना था कि 1 से जाएगी कि 2 से जाएगी, तो आपने हटा के यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री पे बना। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल सर। हाँ, पॉसिबल था तो SN1 के थ्रू जाएगी। नहीं अब सर, क्वेश्चन आप आप पूछे। बता रहे थे ना कि हिंड्रेंस, तो उसको हम SN1 में देखते हैं। हिंड्रेंस को SN1 में कंसीडर करते हैं क्या? वो तो चाहते ही है, मतलब 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री ही तो ज्यादा हिंडर्ड होता ही है। जी सर। तो उसे अपनी भाषा में हिंड्रेंस कह लीजिए, लेकिन पूरे SN1 SN2 में कहीं आपने हमने पढ़ाया नहीं होगा। आपको SN1 SN2 आपने भी नहीं पढ़ा होगा हिंड्रेंस। सर याद नहीं है मुझे, पर हाँ वो याद है कि 3 डिग्री है तो SN1 में जाएगा। ये तो SN2 में स्टेरिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यस, स्टेरिक फैक्टर और हिंड्रेंस चीज अलग हो गई। ठीक है, स्टेरिक माने त्रिविमी है, लेकिन हिंड्रेंस माने बाधा होती है। यस सर। तो जो चीज व्यवधान बनती है वो हिंड्रेंस है, और फैक्टर है वो ठीक है कि कोई कारक हो सकता है, मतलब वो है कहीं ना कहीं। और यहाँ भी आपको वही फैक्टर अप्लाई करना है जो अभी कर रहे थे। इसमें सर जिसका अभी चर्चा चल रही थी जस्ट। सी डी। वैसे सर इसमें डी वाला तो 2nd डिग्री है, बाकी सब 1st डिग्री। अगर सभी 1 डिग्री हैं तो किसको फेवर करेंगे? SN1 नहीं, SN2। 1 डिग्री 2 को करते हैं। यस सर। अच्छा, ये वाला दूसरा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कोहलिक QH के साथ केवल E1 देगा। इसका मतलब E2 के साथ E1 भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होगी इनकी। वो कैसे हो जाएगा? वो रीअरेंजमेंट में हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट सर सी में। हाँ, सी में हो सकता है रीअरेंजमेंट। अगर सबसे ज्यादा अगर लीनियर स्ट्रक्चर देखा जाए तो केवल पहले का है, बाकी का कहीं ना कहीं इसमें 2 डिग्री, इसमें 3 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, सब में बन रहा है। तो इसका मतलब केवल लीनियर वाला केस जो है केवल सीधा सीधा बनना है, केवल E2 ये जाएगा। लेकिन हाँ, पूछ तो केवल E1 की बात रहा है, केवल E1 आएगा। तो E1 केवल तो C वाला नजर आ रहा है, C वाला, क्योंकि ये वाला टर्सरी है, ये वाला यहां से हटेगा। क्या आंसर तेरे इसका? CH3 CH2 CH2 we are having linear structure and has the E1 is 3rd डिग्री हो जाएगा ना ये, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ये वाला नहीं, तो ये भी तो 3rd डिग्री ऑलरेडी है, ये 3rd डिग्री तो नहीं बना लेगा क्या? वो वाला सर ग्रुप इधर, पूरा ग्रुप ही इधर वो रीअरेंज हो जाएगा ना। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है।
एलिमिनेशन में बनेगा क्या? एल्कीन, एल्कीन बनेगी। और जिसकी एल्कीन स्टेबल बनेगी वो आंसर मान लीजिए। ठीक है, पहले वाले में सर यहाँ से हटेगी तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री से 2 डिग्री स्टेबल है। तो पहले वाले की एल्कीन बनेगी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, है ना। ये वाला रीअरेंज होके 3 हो जाएगा, ये बनेगी। ये वाली एल्कीन पहली वाली रखेगी 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये दूसरे वाले पे इस पे हटेगा, इस पे कार्बोकेटाइन, इस वाले पे अगर चला जाए तो इस C पे दूसरे वाले पे 2 बार CH3 हुई है, ये वाला। और जब इस पे रीअरेंज होगा तो इस पे इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, वही कह रहे थे, 3 डिग्री बन जाएगा। नहीं, इस पे कार्बोकेटाइन बना था, ये किनारे वाला CH3 हो जाएगा, ये वाला CH ही रहेगा। एल्कीन कहाँ बने इसकी? बनाने तो एल्कीन है ना। यस सर, तो कहाँ तक बनेगा? जैसे ये हटा के इस पे कार्बोकेटाइन बनाया था, तो पहले कार्बोकेटाइन रीअरेंज करते, इस पे आते तो इस पे कार्बोकेटाइन बनाते। हाँ ठीक है, इस वाले को बनाइए, इस वाले पे 2 बार CH3 है, इसलिए गलत हो रही है सर। यहाँ पे देखो एक C गायब है, गिनो। क्योंकि वो जिस पे 2 बार CH2 जोड़ रहे हैं और इस पे CH2 जोड़ रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी हो रही है यहाँ। यस सर, 1 3 4 हो रही है, ज्यादा ही हो रही है ना। इसी कार्बन पर 2 बार CH3 है, 2 बार H भी है, और अगला वाला CH2 भी है ना। कार्बन सर Br है, ये कार्बन गायब है इस पे, ये गड़बड़ी हो रही दूसरे में। तो दूसरे का लिखा सही नहीं है, एक कार्बन, अब हम सही लिख रहे हैं। इस कार्बन पर 2 बार CH3 है, अगर इस पर 2 बार CH3 होगा तो फिर CH भी रहा होगा, तब बनेगी ये। या फिर आप इसी को CH माने, 2 बार CH3 एक CH एक सिंगल बॉन्ड, यही मानो। चलो अगला एक्स्ट्रा ना लगाओ, इसी CH2 को ही CH मानो, ठीक। अगला वाला CH2 फिर Br। अब इससे हटे तो इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसकी H हटा दीजिए तो एक एल्कीन बन जाएगी। कौन सी एल्कीन बनी? ये CH3 बनी 2 बार और डबल बॉन्ड से CH2 बनी, तो इस वाले पे 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और इस पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए थे। इस वाले का देखिए, इस पे भी करनी पड़ेगी भाई। एक्सप्लेनेशन इसका कुछ समझ में नहीं आया, सही नहीं लिखा है। और मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके। इन्होंने बोला कि +2 ऑक्टेनॉल है, मतलब प्लस का चिन्ह लगा है। 2 ऑक्टेनॉल रैपिडली चेंज इनटू ऑप्टिकली इनएक्टिव व्हेन एक्सपोज्ड इन द। ये जो प्लस का 2 ऑक्टेनॉल था, जैसे ही रखा जाता है, एक्सपोज किया जाता है, बाहर खुले में रखा जाता है, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी अपनी लॉस कर देता है। कब कर देगा? किसके संपर्क में आने पर? डाइल्यूट एसिड के, डाइल्यूट बेस के, लाइट के, ह्यूमिडिटी के। तो क्या लिखा है? एलिमिनेशन रिएक्शन +2 ऑक्टेनॉल डाइल्यूट एसिड के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है लॉस कर देगा, डाइल्यूट एसिड के साथ लॉस कर देगा। एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे, गर्म करने पर जो अल्कोहल था वो एल्कीन में चेंज हो गया और ऑप्टिकल इनएक्टिव है एल्कीन। तो एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल जो है किसमें हो जाता है? एल्कीन में हो जाता है। और एल्कीन जो है वो कैसी है? ऑप्टिकल इनएक्टिव।
तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एल्किल हैलाइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। आर सिंगल बॉन्ड एक्स को किसके साथ ट्रीट कराया जाए कि आर सिंगल बॉन्ड OH में चेंज हो जाए? ऐसी रिएक्शन को एडिशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, डिहाइड्रो एलोजिनेशन, एलिमिनेशन, क्या बोला जाएगा? डिहाइड्रोएलोजिनेशन तो नहीं बोलेंगे, प्रतिस्थापन। OH को लगाना है, बेस की प्रेजेंस में करा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एसएन रिएक्शन होगी, एसएन रिएक्शन होगी। चलिए, which of the following ईथेन कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप? किससे ईथेन एक ही स्टेप में मिल जाएगी? नाम बताने हैं। पहला ही देखते हैं, मिथाइल आयोडाइड है। ग्रिग्नार्ड से तो मिली जाएगी पक्का। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम, एथाइल मैग्नीशियम हम लिखे ले रहे, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बताइए इसकी किससे रिएक्शन करा दें कि इथेन मिल जाए? बताइए इसकी जगह पे क्या लिखा जाए? बता दी। ठीक है, सही है आपकी। इन्होंने कहा H2O से करा दे। कल हमने बताया था थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो, ये मेटल A प्लस ये बेस की तरह बिहेव करता है अगर सामने वाला एसिड हो। अगर आप चाहे अल्कोहल ले लें, चाहे आप वाटर ले लें, चाहे आप एसिड ले लें, इनमें से कोई एक चीज ले लेंगे, उसका H इस पे चला जाएगा और C2H5 जो है C2H6 में बदल जाएगी, बन गई। अगला मिथाइल आयोडाइड, पहला ऑप्शन मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड ले लिया, सोडियम ले लिया, फिर से मिथाइल आयोडाइड ले लिया और दोनों को ट्रीट करा दिया, 2NaI बन गया और आगे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया? इथेन। इथेन बन जाएगा। सोडियम प्रोपियोनेट, प्रोप माने 3 कार्बन, CH3 CH2 COONA, सोडियम प्रोपियोनेट हो गया। इसको अगर सोडा लाइम के साथ ट्रीट करा दें, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO, इन दोनों के मिक्सर को बोला जाता है। CH3 CH2 इसका और बेस का H C2H6 बनाएगा। बचा हुआ पार्ट एक, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na2, अगला एक C, फिर अगला एक O और एक यहाँ से O, CO3, Na2CO3 और C2H6 बन गया। सरकारी ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि सबसे बना के आपको अलग अलग दिखा दे। अगला देखें, विच ऑफ द रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑब्टेनिंग मोर स्टेबल एल्कीन? मोर स्टेबल एल्कीन सेटजेप एल्कीन। इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल, मोर स्टेबल सेटजेप और लेस स्टेबल हॉफमैन। यस, लेस स्टेबल एल्कीन हॉफमैन। यस, मोर स्टेबल सेटजेप। मैग्नीशियम फॉर्म से कोवेलेंट कंपाउंड इन इथरल मीडियम ऑफ एल्किल हैलाइड हुज नेम इज? समझ गए होंगे आप। मैग्नीशियम एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है ईथर में। नाम दिख रहा होगा, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना है, ये क्या बन गया? साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने बनाया था पहली बार। ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो जाएगा ना। इसमें सोच के देखिए, इधर BR लगा है, इधर BR लगा है, और KOH का काम बताइए क्या होता है? वो भी एल्कोहलिक KOH है। BR हटेगा सर तो किनारे पे प्लस बनेगा कि नहीं? इसका BR हटेगा ऐसे। फिर अगला क्या है? CH2, फिर अगला क्या है? CH2, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे पे फिर प्लस बनेगा क्योंकि BR हटेगा। अब क्या करना है एल्कोहलिक KOH में?
इस पे प्लस है तो इसके पड़ोसी से H हटा लो, इस पे प्लस है तो इसके पड़ोसी से H हटा लो। तो पहले पे जैसे ही दूसरे से बनेगी तो क्या बनेगा, केवल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, अगला क्या बनेगा CH2, बस इसी का नाम बता दीजिए, यही प्रोडक्ट हो जाएगा। 1,3 तीसरे पे 1,3 ही ब्यूटाडाइन है। केवल बनने का तरीका हमने ये बता दिया कि कैसे बनेगी, बस बाकी का फंक्शन आप जानते हैं। एल्कोहलिक KOH का काम ही है ये। Which of the following not formed by the chlorine with the methane? जब CH4Cl2 से रिएक्शन करता है तो इनमें से क्या नहीं बनता है, कौन नहीं बनता है? CH3CH2 3 बनेगा। प्रोपेन बनेगा मिथाइल क्लोराइड। 3। अरे ये नहीं बनेगा। यस, देखिए ये होता है सर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। जब CH4 को ऐसे लिखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो CH3 पे रेडिकल बनता है, प्लस H पे रेडिकल बनता है। ये ऐसे ही रेडिकल, दो रेडिकल आपस में मिलके जब कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो ये बना लेता है इथेन। तो इथेन बनाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोपेन बनाने की नहीं है। अगर मान लो तीसरा भी मिथाइल आ जाता तो वो कहाँ जुड़ता जाके? तो ये CH3 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 ऐसे बन जाता क्या? नहीं, ये भी एक कॉमन सी रिएक्शन है। एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में चेंज होता है। इसके CH छठा CO डायरेक्ट बचेगा नहीं कीटोन, यानी कि H2 हटानी है। नहीं 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 नहीं, इसके पास C और O ऑलरेडी था, वही C और O प्रेजेंट है, केवल H2 हटा है, केवल H2 हटा है। जब किसी से केवल हाइड्रोजन हटाना है तो कॉपर की नली में 573 केल्विन पे उठा के गर्म करा दीजिए आप। समझिए जरा, अगर आपको इससे अगर ये बनाना है, बस कॉपर की ट्यूब लीजिए, 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करिएगा, इससे H2 उड़ जाएगा, एसिटिलीन मिल जाएगा। बस डायरेक्ट H खत्म करने का तरीका यही होता है। चलिए अगला बताइए। SN2 की किसमें रेट फास्टर होगी? SN2 किसको फॉलो करता है, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर एप्रोटिक। यस, तो पहले दूसरे ऑप्शन दोनों नहीं हो सकते, है ना? पहले दूसरे दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में ही H है, दोनों ही प्रोटिक है। अब नीचे बात आता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, S डबल बॉन्ड O, दोनों पे CH3, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। लास्ट आता है बेंजीन, इसमें भी C6H6 में H है। इसमें कहते हैं SN2 की दर अधिकतम होगी DMSO में, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड के अंदर।
कुछ ऐसी है जहां पे याद करना पड़ेगा, कुछ एलिमिनेशन से निकाली जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है थोड़ा सा छोटा करते हैं जो पूरा क्वेश्चन लिख जाए, चलेगा। 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं सबको? आप यहाँ पे देखिएगा OH नेगेटिव लिखा है। OH नेगेटिव का काम क्या है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का। तो ये क्या करेगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, तो यहीं का H खींच लेगा। यहाँ का H खींच लेगा तो इस पे आएगा प्लस, नहीं इस पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ का H खींचेगा तो H पे आएगा प्लस, तो O पे आएगा माइनस। जैसे ही माइनस आएगा तो अगला बॉन्ड रिपल करेगा, तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, ये प्लस माइनस दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। डी बनेगा। केवल इतना कि यहाँ जो बेस इन्होंने थोड़ा सा चिपका के लिख दिया है, कुल मिला के यहाँ लिखना था बेस। बेस जो है वो यहाँ नहीं था। बेस यहाँ नहीं था, ये चीज थी। इतना क्वेश्चन था, बेस यहाँ लिखा हुआ था। ठीक सर। अब बेस का काम है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, तो प्रोटॉन जहाँ एसिडिक है वहां का H ले लेगा, तो यहाँ से H को लेगा, H पे प्लस आएगी, रिंग पे माइनस आएगा। जब रिंग पे माइनस आएगी तो ये रिपल करेगी, तो ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कोने पे माइनस प्लस आएगा, इस पे माइनस। ये इतना बड़ा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इस पोजीशन पे प्लस, इस पे माइनस, यही प्लस माइनस इस जगह पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, और बाकी का रिएक्शन सेम जिसका तैसा। क्या इतना समझ में आया? इतना याद रखिए, जैसे OH नेगेटिव लिखा है तो हम ये जानना है वो बेस है, और बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का। तो हम वहां पे ये देखेंगे कि बेस किस जगह का प्रोटॉन लेगा, और वहीं से H हटानी है, बस बनाना है प्रोडक्ट। बताइएगा। ये रिएक्शन लिखी है, एक्वस लिखा है, याद रखिएगा एक्वस लिखा है। एक्वस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन के तो दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। सॉरी, ये सब्स्टिट्यूशन तो सभी लिखे हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक, बस इतना बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। यस, क्योंकि OH नेगेटिव आ रहा है, X बाहर जा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक ही है, C और D दोनों नहीं होंगे। तो ये SN1 हो जाएगा और SN2। अब यही बताना है SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा। SN2 से जाएगा। रीजन आप बताएं, रीजन बताएं। सर उसमें मैं इन्वर्जन देख रहा हूँ। वर्जन कहाँ दिख रहा है? कहाँ से आपने इन्वर्जन देख लिया? जो जैसा लिखा था वैसे ही है। सर आपने क्या देखा? सर कार्बोकैटायन बनाने से
अगर SN1 को फेवर करता, कहीं ना कहीं 3-1 वाला ऑर्डर चलता, तो टर्सरी तो था ही नहीं, हमें तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, डायरेक्ट 1 डिग्री वाला। और सर आपने SN1 में जो पोलर प्रोटिक रहता है और उसमें क्या रहता है SN2 में? पोलर एप्रोटिक। यस, ठीक है सर। यहाँ की कंडीशन बताइए कैसे पहचाना था, एक एक कंडीशन लगाइए पहले। पहले तो आपने ये देखा कि OH ने अटैक किया, X को बाहर निकाला, ठीक। OH निगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक तो नहीं है, 2 हो सकते हैं। अब बात आती है, आपने देखा जो R 3 बार जुड़ा है इस कार्बन से, एक्चुअल में ये है इस C से 3 बार R है, लेकिन अगला CH2 है और इस पे प्लस है, तो जिससे हेलोजन हटा है वो वाला 1 डिग्री का है, और डायरेक्ट उसी 1 डिग्री वाले पे ही बाद में जाके OH लग गया। अगर रीअरेंजमेंट होता सर तो R जाती किनारे पे, OH आती इस वाले पे, तो रीअरेंजमेंट तो हुआ नहीं है, इन्वर्जन नहीं हुआ है। अगर रीअरेंजमेंट होता तो R जाती इस पे, तो फिर R आती इस पे आता कार्बोकेटाइन, ये CH2 और ये आती R, तब बनता है 3 डिग्री। अब OH अटैक करता है, तो ये प्रोडक्ट हम मान लेते कि रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जिसका 10 जुड़ गया वहां कुछ बदला ही नहीं है, 1 डिग्री का 1 डिग्री ही बना रहा, इसका मतलब SN2 है। इन्वर्जन वो होता है जब इधर वाली चीज बिल्कुल फ्लिप होके उधर जुड़ जाती, जहां जैसा लिखा था यहाँ भी वही वैसा लिखा, तो बदला कहाँ? ये भी है। SN उन्होंने कौन सी धीर गति से करेगा? SN2 का ऑर्डर क्या होता? 1 2 3 0 1 2 3 1 2 जी। ये पहला वाला 1 है, दूसरा वाला छोड़ दीजिए, तीसरा वाला 3 है, ये वाला जिससे जुड़ा है CH3 का ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला एलाइलिक है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब 1 2 3 में कौन करेगा? 1 करेगा सर। यस, हाँ पूछे कौन सा क्वेश्चन पूछे? एलाइलिक अगर यहाँ से आप हटाएंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या स्टेबल है क्या? नहीं सर। बस इसीलिए नहीं हूँ। ठीक है सर। sp2 कार्बन पे प्लस है, एक sp3 पे प्लस है, एक sp पे प्लस है। सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ है? SP में सर। यस, 50% है, इसमें 33.5% है, इसमें 25% है। परसेंटेज एस करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर sp2 पे कार्बन बनता है तो इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव बन रहा है, क्या नेगेटिव पे पॉजिटिव स्टेबल होगा क्या? नहीं। नहीं। इसीलिए यहाँ से हटा, यहाँ बना, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, इस पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन गया। सही बात थी, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव स्टेबल। जी सर। सॉरी सर, आप बताएं, बात समझ में? और 3 कौन सी? बस ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सही था आपकी बात, सबका लॉजिक सही था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका।